सुन के होए विश्वास अमर बा सतियन कर इतिहास पति कर प्राण बचाई निभवा नहीं उपहास सुनने वाले में यह हर वेद एवं शास्त्र में मिला सतीत्व से आज भी सतियन के इतिहास मिला बाबू। सती अनसुईया सती सावित्री के आप लोग बहुत सुने हुए हैं विरह। आपके सामने हमारे हिंदुस्तान के एक सती बेहुला जिसका नाम था बाबूजी। जरा लाला दो लाइन शायर है। तो सतियों के सत से सुशोभित है धरती धरती पर लहरे सती सत का झंडा झंडा झुका न सकी देव नारी नारी सुरों की बहुत बरहारी। अरे फंदा किसी का न भक्तों पे चलता चलता सदा न चक्र रुकता समैया। अरे समय है कठिन हरी सभी के लिए हर एक बात में मिलती है कन्या। बड़े भाई सती का इतिहास सब दिन सुने के मिला और यह सती एक ऐसा काम किया एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा बलाला। तो जवान दिलों का दम थोड़ियां समझती से अच्छी कवि जी का लाइन बा बाबूजी। कितनी सुंदर कवि जी ने भाव दिया। मौत सत्य धरती पर कौन रोक पाएगा। कवि जी के लेखनी में एक सच्चा संदेश। मौत सत्य धरती पर विधाता ईश्वर के छोड़ करके बाबू भाव मिला। मौत सत्य धरती पर कौन रोक पाएगा। सत्य की जगह जो चले कोई क्या हरा
मास्टर साहेब, ये कहाँ का सतीत्व का बात बा बाबूजी? आपके प्रमाण मिला कहानी के शुरुआत बा हमारे बाबा के लाइन में। चंपकपुर में पुंगवा चंपकपुर में चेकर सरल बाबा घूमिया शिव भगती के साथ साथ करते सारा काम यवका मनसा देवी शिव भगतिया हरदम उनसे रहना हमके पूजा, पिता से पहिले हमके पूजा बिन में तना भाई समझ ल। बैरकपुर चंद्रवक राजा का बड़ा सरल मिजाज का परिवार बा, बड़ा समझदार और बड़ा सोशल बा बाबूजी। अंग्रेजी शब्द बोलिए का, बड़ा समझदार परिवार बा। भोले बाबा का पुजारी चंद्रवक महाराजा पूरा परिवार से बड़ी खुशहाली बा बाबूजी। शिव का पूजा करत रहे। एक दिन भोले बाबा का बिटिया जिकर नाम बताया गया मनसा देवी प्रकट हुई। प्रकट होकर भक्त से कहने लगी कि ये भक्त, आप केवल हमारे पिताजी का पूजा छोड़कर हमारा पूजा करिए। चंद्रवक महाराज राजा कहना, हम भोले बाबा का पुजारी है, भोले बाबा का पूजा करब तो हाथ पूजा नहीं कर सके। ए बाबू, ए भैया, ये तनी बतिया आज नेता में लड़ाई नहीं बा। लड़ाई सब में फंसी में देवताओं कम लड़ाई में का मास्टर वो अपने अपन लड़ाई उन्हों में चलत रही। भला बताओ आज बाप बेटवा से नाराज हो जाता तो ये होता यार बेटौना को लड़ाई गवा। ये भोले बाबा का बिटिया मनसा देवी कहे हमारे पिताजी के पूजा जिन करे, पूजा हमार करे। ए बाबू भगत बात के नहीं माने। चंद्रवक राजा अब पूजा भोले बाबा के करे लागे तो किया क्या, एक लाइन तर्ज लगे लगा। वह गीतियालाल के हमारे बाबा कभम गाँव जब पंधारी दादा या बुल्लू दादा से बिराह हो तब दादा गाँव आई, बुल्लू दादा गाँव आई कि कचौड़ी गली सुन मिर्जापुर सहरिया हो कचौड़ी गली सुन कैले
चुका है। बाबा बड़ी प्रैक्टिकली बात बोले बाबू स्वर्गीय बाबा राम कैलाश जी। उन्होंने कहा लगे पति खके ढेला जवन मजा राम के भजनी आतावाना सारी दुनिया जवन मजा राम के भजनी आतावाना सोहनी ये बुल्लू उस्ताद एक लाइन हमारे बाबा बताएं जैसे हमारे शेषधर महाराज की नाई कोनो लवंडा फैकट बाज रहा कि जवन मजा अपन तू नहीं मिला तवाना का शादी दुनिया में सब बिरहा होत रहा मास्टर साहेब कि बिरहा का कोई मोड़ था बाहा रे बाबा आप लोग इस दुनिया से चले गए हमारा तमाम बिरहा आपको इस यूट्यूब से सुनने को मिला बाबूजी पर दादा आपको पूरे परिवार नहीं पूरे देश के साथ साथ सब नमन करता है ये सेवक बाबूजी कहना है अरे मनसा देवी बतिया न मानै भगतिया मनसा देवी काली बड़े भाई वह देवता देवी देवता के रूप में अपने भगत का परीक्षा लेने लगी खिला छठी फूल चंद्रवत के दशा काला नाग बन के पूजी गदिया विचार करना वह मनसा देवी चंद्रवत के परिवार को 6 पुत्र पैदा हुए दोस्त वह काला नाग बनकर के 6 पुत्रों को डस लिया बाबूजी उनके कुल का दीपक बुझ गया जिस समय कुल का दीपक बुझ गया हरे विधाता 7वां लाल पैदा हुआ कवि ने भाव दिया 7वां लाल पैदा के ही दुनिया 7वां लाल पैदा के ही दुनिया मनसा देवी पाली जैसा दुनिया
पंचो, जब 7वां लाल पैदा हुआ, घर में बड़ी खुशहाली। चंद्रवत पूरा परिवार से खुशी की है विधाता। हमारा गोद 6 लड़के हमारे बाबू आपके सामने इस दुनिया से चल बसी। वह धीरे धीरे 12 दिन बीत गया और जब 6 महीना का लड़का हुआ तो पंडित जी को बुलाकर बाबूजी उसका नामकरण कराने लगे। था मिला नाम लक्ष्मी चंद्र आगे ज्योतिषी धारा। पंडित जी आए राजा साहब की यहाँ कथा वार्ता, वेद मंत्र से उच्चारण किए। बेटवा का नाम लक्ष्मी चंद, वह लड़कवा का नाम लक्ष्मी चंद बताए पंडित जी। नामकरण किए बाबूजी। नाम लक्ष्मी चंद आके पंडित जी धराए और भारी ग्रह माई बाबू के पति मनसा देवी बनी गई ठगिनिया, मरी ही सुहाग के रहिया। मनसा देवी बनी गई ठगिनिया। विचार करना, पंडित जी आकर नाम धराए। माई बाबू के एक गरह सुनाए बाबूजी। जाके करी जवाब बाबू, पिता चंद्रवत को पागल हो गया। हाय रे विधाता, हाय रे समय। जिस पुत्र के लिए मैं व्याकुल था, 6 पुत्र हमारे बचपन में ही मर गए। और पंडित जी बताएं कि जाए कि जौनी दिना शादी हो वह दिना सुहाग रात की दिना ये बचवा मर जाएगा, सर्फ काटे जगह और मर जाएगा। अरे बाप रे बाप। राजा साहब जा करके सब लोग, बड़ा ईमानदार राजा रहे, चंद्रवत सर के बताए रहे भैया हमारे कुल का दीपक रहेगा नहीं, हमारा बेटा शादी नहीं करूंगा, अगर शादी करूंगा तो बेटा मर जाएगा। लेकिन बाबूजी बात धीरे धीरे 15-16 साल को हो गए। वो लड़का पिताजी के लोग बात बतावे लगे। एक लाइन गीत लगे लाला, यह गीत लाल हाय अरे तोहार कजरा कर घायल बड़का भैया फिकर बाड़ी माई बाबू के सतवंती पर्वत पर बाबूजी मोहवा का एक सुंदर घरवा बनाई। बात के समझ ल दोस्त, पिताजी चंद्रवत अपनी लड़का के शादी के लिए
हमारे लड़का अपने बचवा के सुरक्षित करे बड़े बाबू संतावली पर्वत पर जाकर के लोहे का मकान अपने पुत्र को बनवा दिया बाबूजी। और दुआरे पे खुहारे आवे लगे। और सच बात है जकरे हिया जे है जेकर बेटवा सियान हो जाए तब तक खुहार आवत है त कहां भैया भी हवा माने ले लड़कवा का कहां भैया हा गणेशी पूरा क महे से आए रहे 2 लाख रुपया और 4 चक्का देत रहे यार का करी लड़कवा मनता ही न बा। भला बताओ इतनी बड़ी बीमारी चली बा पंचर बनवावे के पैसा नहीं बा चाय पिए के पैसा नहीं बा दहेज मांगत बड़का भैया विचार करना कितना समाज दूषित बा। अरे सदिया पिया पिला कहरु दुअरमा कर बारी माई बाबू के दिलावा समझ ले। जिस समय बाबूजी राजा सबको बता दिए कि हमारा लड़का बाबू शादी होगा उसी दिन सुहाग रात के दिन पंडित ने बताया कि मर जाएगा। अरे बाप रे बाप क्षेत्र की कोई राजा कोई प्रजा उनकी लड़के की शादी के लिए नहीं आता था बाबूजी। एक राजा बिहुला के पिताजी आए और जाकर के अपने दुल्हन से बतावत है कि लड़कवा तो बड़ा निक बा लेकिन पंडित जी एक बात बताए हैं कि ओकर शादी जे दिन होए वही दिना खत्म हो जाए। ए बाबू वह बिहला लड़की सुनत रही कहे बाबू अगर आपके वह लड़का पसंद बा तो आप हमारे जन्म का संगी है हमारे कर्म का संगी नहीं है। हमारे कर्म में जवन लिखा होए वही हुए था मिला सतवंती साथ फिर गई भंवरिया सतवंती बिहुला के साथ में फिर गई भंवरिया। आई गई दुल्हन अब बनी के बकरिया वह बिहला लड़के कहा पिताजी हमारी शादी कर दीजिए। वह लड़के की बाबू लक्ष्मी चंद की शादी कर दिए। हाय रे समय हाय रे विधि का लेखनी जिस समय शादी हुई बाबूजी ठीक उस समय एक घटना घटी बाबूजी तर्ज करना लगा तो हमको एक माता बहन गावा करत थी लाल हमारे बाबा कहाँ की लगी गए अरे तारे नरियरवा कबारी ऊपर श्याम के ना लगाई दे लगी गया झुलनिया का धक्का बनम कलकत्ता निकल गए।
तमाम यह प्रतापगढ़ तरफ गावत थी कि गेहूं कबारी नहीं का सुगना बलमा मोर पूरी बड़े भाई गीत धूम तर्ज तमाम सुने के मिले आप लोगन की चौनी समय पिहला के शादी भय बाबू हर इस समय कभी ने भाव दिया रतिया सुहागा कबेला अरे रतिया सुहागा कबेला विधाता कबेला के जाने जड़ी बूटी गंधक से सजी बात चली लक्ष्मी चंद से गए रात की पहाड़िया लक्ष्मी चंद ये बापू ये भैया प्रमाण मिला तमाम जड़ी बूटी घास फास जो आज बहुत पहले द्वापर त्रेता सतयुग में हुआ करता था बाबूजी उससे सजाया गया कि लक्ष्मी चंद्र के पास किसी भी प्रकार का सर्प या कोई जानवर न पहुंचे बाबू ना गए कब पहुंचा अकेला अरे ना गए कब पहुंचा अकेला विधाता का खेला के बाबू ये भैया ठीक जिस समय बिहला के साथ लक्ष्मी चंद बाबूजी एक साथ बिस्तर पर गए धन्य रे विधाता एक सर्प पहुंचा बाबूजी लक्ष्मी चंद को डस लिया और सातवां दीपक भी बुझ गया बाबूजी बिरहा सुनने वाले प्रेमी वह बिहुला नाम की लड़की बाबूजी एक दिन पहले सुहागन हुई आधी रात के बाद वह विधवा हो गई बाबूजी भाव मिला कवि ने भाव दिया बिहुला के मंगिया बिहुला के मंगिया के सुनी बनाई में मच गया
काट कर बाबूजी जिस समय चला गया, दीपक बुझ गया बाबू। एक दिन कुछ समय के लिए वह सुहागन हुई बाबूजी और बिहला अभागन हो गया। सुनने वाली मित्र विदेशिया का लाइन बात, जिस समय गांव के लोग वह लड़के को बाबू अंतिम संस्कार करने के लिए चले, बिहला रो रो कर एक बात कर रही है बाबू। विदेशिया का लाइन वह लाल जीवनी वाली विदेशिया, हाय सबही बिलखी रोए घरवा की लोगवा, अरे धर धोए पिलाया जा बाबू मंग कैसे दुखवा। सब लोगों से, उस गांव व राजा के प्रजा से सबसे रोकर एक बात कहने लगी, मैं चंद मिनट के लिए सुहागन हुई थी, हमारे पति को जलाना मत, सबसे मेरी विनती यही है। हमारे पति को एक केले के खंभे पर वह थोड़ा सा बड़ा बनाना, मैं भी अपने पति के साथ गंगा जी की धारा में बह जाऊं। ये बाबू ये भैया गांव वाले राजा चंद्रवत महाराज कहे, नहीं बेटा अब तो ये हमारे जीने का आखिरी रास्ता तुम ही हो बेटा, आप हमको छोड़ के न जाइए। वह बोला, कहने लगी पिताजी ऐसी धरती पर कोई नहीं होगा जो कि थोड़े समय में एक बेला सुहागन दूसरे बेला या भागल हो गई। मैं एक भागल नारी हूँ पिताजी, मुझको आप बहने दीजिए। ये बाबू केला के पत्ते पर वह पेड़ पर बना करके बिहुला अपनी पति के साथ बहने लगी। तेरी का नमूना लगा लाला। अंबर ने एक सितारा खो दिया, राम 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 सितारा खो दिया।
खो दिया। ये बाबू ये भैया जौनी समय वह केले के पत्ते पर बाबू बहते बहते प्रमाण मिला, कई दिन बीत गया, वह पहुंच गई बाबूजी एक घाट पर। 12 दिन बताया गया, 12-13 दिन बाबूजी पति के साथ बहती चली गई गंगा की धारा में। एक घाट पर जिस समय पहुंची बाबूजी, वो झरझर रो रही है, अबला रो रही है पति के कंकाल लाश को लेकर बाबूजी। वह गीत लग गए लाल एक ही बड़ी ओरिजिनल गीत यार। कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत बा, वो बड़ी मार्के के बात, पहले जमाने के बात रही लाला। पाती जब लिखात रहे जब तक चले लगा, फिर टेलीफोन अब फोन 12 बजे मेहरारू फोन करता, कार हो कारे चिंटुआ का पापा का हाल बा, गाड़ी ओड़ी चलत है, बम्बई में गाड़ी ट्रैफिक में लगे रच के गाड़ी खड़ी कर ली, तब बतलाई तो से पल पल का हाल चलता। पहले पाती लिखात रही यही गीत यार कि ये गोरी चुपके से लिखी दे ये पतिया तोहरा साथिया। ये बाबू ये भैया बिहुला जिस समय केले के पत्ते पर अपनी पति को लेकर चल रही है, फिर यहाँ सुबह रहा कि हाय रे विधाता, हम कौने जन्म कई दुश्मनी या मालिक। न पानी पिया था बाबूजी बारे सती, न गंगा जी में रह के जल बीच धोबिया मरत पियासा, कोई अन्य नहीं ग्रहण किया, प्रमाण मिला बाप ने रोता। ये बाबू ये भैया कलपत मारी बेचारी पटका नाचल चल। अपने कर्म की वह बेचारी फूट के रोआ था। हाय समय, हाय जमाना, हाय विधाता, आज प्रभु पति के संगे हमार भी मृत्यु कर दे प्रभु, नहीं दुनिया ताना मारे। रो रो के कह रही है बाबू, मारा ससुरे में सब सुनने वाले पंचों झरझर आंसू बहता। और वह पहुंच गई एक घाट के पास। जिस घाट पे पहुंची वह घाट पे एक धोबी कपड़ा पछारत रही बाबूजी। और जब कपड़ा पछारत रही तो थोड़ा सा पति के लाश को वह खम्मे की एक पेड़ के आटे रख करके बाबू आराधना एक मंदिर पर जाकर करने लगी।
और करे लगी तू देखत काबा धोइन करत काबा बिरहा करी बलाल पहपट कलाल बोलबा हाय अरे एक थी धोबाई धोया जब धोबाई गंगा माई में आते ऊपर बालक करत रोहाई गंगा माई कपड़ा पछारत रहे बाबूजी अब मारत मारत मुंगरी से दिया जान से मारी हो अब सारा कपड़ा धोई है बचवा के जीवित नारी हो और पिहुला पूछे लगी तब जदुआया गंगा मैया ने जिंदा कई दम हमारे को सैया गंगा पंचम जिस समय बिहुला देखी कि एक धोबिन कपड़ा पछारता एक लड़का रोवता ओके मुअरी से मार मार के लड़कवा के मुआई देस और जब जाए लगी तो हम लड़कवा के फिर जिंदा कह के लिए आए के चल देस बिहुला पहुंची हाथ जोड़ के कहे ये बहन आप अपने लड़कवा के जब रोवत रहा तो मारू और जब वो खत्म हो गए मर गए और जब जाए लगो तो लड़कवा के फिर जियाए कैसे लू और ये काम करे अगर तू अपन लड़का जियाए सकत हो तो हमारे पति के जियाए दे हमारे गोसैया के जियाए दे एक बेला सुहागन एक बेला अभागन रहे कम से कम हमारे पति के जियाए दे ये बाबू वही बात जाकर के धोबाई नो बतावता मनसा देवी से की एक काम करे हम जाई थे कहां करी थे का उहे करे के परे आधार प्रमाण बलाल आए कहता जबिनिया धोई मनसा का कपड़ा अब हमारे साथ चल तू हम
यशुआ के गान। सुनने वाले मित्र, जिस समय अपने पति का कंकाल लेके बिहुला पहुंची वह धोबीन के साथ पूरा देवता इंद्रलोक के हर देवता बाबूजी वहां पधारे थे। मनसा देवी भी थी, वह धोबीन लेकर गई और जब अपने पति का कंकाल लेकर झरझर आंसू बहने लगा, वह बताने लगी कि हे प्रभु, हे माता, हम केवल आधा दिन सुहागन आधा दिन भागन थी। पति की यह शरीर को लेकर आज 13वां दिन है। धोबीन बहन के साथ हम आपके दरबार आवा, हम के उबार तोहरे सहारे हमारे जीवन का नैया बा। वह रो रो के कहने लगी बाबूजी। तब मनसा देवी की आंख से आंसू बहने लगा। मनसा देवी बिटिया, अब मत रोवा या चीनी रोवा। आखिरी लाइन में कहना वाला खड़ी कराने लगी। अरे बोली मनसा, ज्यादा चीनी रोवा बिटिया, अपने मांगी का से पूरा सजावा बिटिया। सुनने वाले मित्र, कहे अपने हाथे अपन मांग सजावा बिटिया। रोजिन अनसुईया सावित्री से बिहुला का कहानी। अरे या प्रीत गिरा के तब बचियत बिया कहानी। अरे सत सत का झंडा जब फहरावा बिटिया, अपने मांगी में से जुड़ावा सवार बिटिया। बिहुला के सतीत्व को बाबूजी आज प्रमाण मिला कि वह कंकाल लेकर गई, अपने पति को जीवित करके अपना सिंदूर अमर किया। 13वें दिन वह जाकर देवताओं के दरबार में पहुंच गई और अपने पति को वापस लाई बाबूजी। आखिरी लाइन में कौने बगिया का फूल बा, तो स्वामी सीताराम ही गुरु भगे रुखा। कविवर मंगल जबलपुर की कविता बरहमासरा, अंबर का ये सितारा खोलिया। और ना बकाला सगुरु का मिला हमें सागारा, अंबर का ये सितारा खोलिया। Yeah.